ईंट से ईंट बजी, आतंकियों के ठिकाने तबाह, घर ध्वस्त हो गए, सब कुछ धुआं धुआं हो गया। आतंकी आसिफ, आतंकी आदिल, आतंकी फारूक, आतंकी अदनान। पहलगाम हमले के बाद अब तक कई आतंकियों के घर धुआं धुआं और नेस्तनाबूद कर दिए गए। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में सेना चुन चुन कर बदला ले रही है। सेना ने कुपवाड़ा में लश्कर के आतंकी फारूक तिदवा के घर को तबाह कर दिया। चंद सेकंड में आतंकी के घर के परखच्चे उड़ गए। सुरक्षा बलों की तरफ से अब तक लश्कर के 9 आतंकियों पर चोट की जा चुकी है। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के तहत काम किया जा रहा है। एक एक कर आतंकियों का घर मिट्टी में मिलाया जा रहा है। कुपवाड़ा में लश्कर तोयबा के आतंकी फारूक अहमद के घर को एक जोरदार धमाके से उड़ा दिया गया। पहलगाम हमले के बाद पुलवामा, शोपिया, अनंतनाग, कुलगाम और कुपवाड़ा में भी आतंकियों के घर मिट्टी में मिला दिए गए। ये तस्वीरें शोपिया की है, जहां लश्कर के आतंकी अदनान सैफी के घर को तोड़ दिया गया और मिट्टी में मिला दिया गया। जम्मू कश्मीर में हर आतंकी के ठिकाने को तबाह करने की कवायद जारी है। पुलवामा के त्राल में जैश आतंकी आमिर नजीर के घर को तोड़ दिया गया। बांदीपुरा में जमील अहमद के घर को उड़ा दिया गया। शोपिया में आतंकी अदनान सैफी के घर को नेस्त नाबूद कर दिया गया। कुपवाड़ा में आतंकी फारूक अहमद के घर को धमाके से उड़ा दिया गया। कुलगाम में आतंकी जाकिर अहमद के घर को तबाह कर दिया गया। पुलवामा में एहसान शेख के घर को मिट्टी में मिला दिया गया। शोपिया में शाहिद अहमद के घर को तबाह किया गया। अनंतनाग में आदिल ठोकर, जबकि त्राल के पुलवामा में आशिफ शेख के घर को धमाके से उड़ा दिया गया। सुरक्षा बल के एक्शन से आतंकियों के पनाहगारों और उनके छिपने की जगहों पर बड़ी चोट पहुंची है। इससे पहले पुलवामा में एहसान शेख और शोपिया में शाहिद अहमद, जबकि कुलगाम में जाकिर अहमद के घर को तोड़ दिया गया था। जिन आतंकियों के घर तबाह किए गए उनमें से ज्यादातर लश्कर के आतंकी हैं, जो घाटी में लंबे समय से एक्टिव रहे। हालांकि पहलगाम हमले के बाद से वो अपने बिलों में दुबके हुए हैं। 22 तारीख को पहलगाम में हमले के बाद सुरक्षा बलों ने कश्मीर में सुरक्षा कड़ी कर दी है और आतंकियों की तलाश की जा रही है। सर्च ऑपरेशन जारी है और इसके साथ ही दूसरी तरफ आतंकियों के घरों को भी मिट्टी में मिलाया जा रहा है, जिससे आतंकियों में खौफ है।